हम लोग पिछले वीडियो के अंदर डोम सेलेक्टर को समझे थे। इस वीडियो में हम ट्रावर्सिंग देखेंगे कि ट्रावर्सिंग का मतलब ये है कि आपके पास कोई एलिमेंट है, उसका पेरेंट सेलेक्ट करना है या उसका चाइल्ड सेलेक्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे हम इसमें समझेंगे। जैसे कि एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। जैसे कि हमारे पास यूएल है, ठीक है। यूएल के अंदर लिस्ट है, ठीक है। यूएल के अंदर लिस्ट है, लिस्ट है। लिस्ट वन कर देते हैं इसको, मतलब कई सारे लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे 4 लिस्ट 5 लिस्ट जितना भी आपको रखना है तो यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे 3 रख लेते हैं, यहाँ पे 4 रख लेते हैं। यहाँ पे 4 लिस्ट है। अब आप चाहते हैं इसको हम आईडी दे देते हैं। देखिए आईडी हम दे दिए फर्स्ट। अब हम चाहते हैं कि इसको फर्स्ट दिए हैं इस लिस्ट को, और मान लीजिए एक और लिस्ट है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं आईडी है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि इस आईडी के को टारगेट किया ना, तो आप चाहते हैं कि इस आईडी की मदद से हम टारगेट करते हुए हम यूएल तक पहुंचे। यूएल कौन है हमारा? ये। इसको जैसे ही हम इसको टारगेट करें तो इसके थ्रू हम एक्सेस कर पाए इस यूएल को, ठीक है। इस यूएल को एक्सेस कर पाए, तो इसी के लिए हम ट्रैवर्सिंग इसी को बोलते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि इसकी मदद से ये आ जाए, तो इस तरह की चीजें आप ट्रैवर्सिंग में करते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं अभी आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और अभी रन करके देखते हैं, तो हमको ब्राउज़र में वैसे लिस्ट सब मिलेगा, कुछ ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, लिस्ट मिला है। तो इसी में हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कंसोल साथ साथ ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से या फिर इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। इसको नीचे कर दीजिए, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। साफ साफ हम जो करें वो दिखे, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिव इसको कर देते हैं। कंसोल में हम लिखेंगे इसको हम डेस्कटॉप पर कर देते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे कोड अच्छे से लिख पाएंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम स्क्रिप्ट टैग यहाँ से लिखना चालू करते हैं। तो देखिए हम एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल ले रहे हैं, और ए के अंदर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। जैसे इसको सिलेक्ट करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी तो लिखिएगा ही, गेट एलिमेंट बाई, ये टैग नेम है तो टैग नेम हटा के हम यहाँ पे आईडी कर देते हैं, ठीक है। और आईडी में हम क्या डालते हैं, ये जो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है ना, यही फर्स्ट यहाँ पे डाल दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट डाल दिए, ठीक है। और अगर आप कंसोल डॉट लॉग करते हैं और ए को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, और अगर रिफ्रेश करके ए को प्रिंट करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये लिस्ट हमको आ रहा है। कौन सा लिस्ट आ रहा है? ये वाला लिस्ट आ रहा है हमको। जैसे देखिए यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ये फर्स्ट लिस्ट जो है हमको टारगेट हो गया है। तो अब इसके पेरेंट को हमको टारगेट करना है, ठीक है। इसके पेरेंट को, तो इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट यूएल है, तो इसको टारगेट करना है। तो आपको यहीं पे एक और वेरिएबल, मान लीजिए एक और वेरिएबल नहीं, इसी वेरिएबल में या फिर एक और वेरिएबल बनाना है, तो बी नाम का एक और वेरिएबल बना रहे हैं। और देखिए इस ए में जो है, ए में जो एक्सेस किए हैं उसको ए से हम इसी ए से इसी का पेरेंट देखना है। तो पेरेंट देखना है तो आपको पेरेंट यहाँ पे लिखना है, PARENT, और एलिमेंट ई कैपिटल होगा, एलिमेंट ELEMENT, ठीक है। और इसको हम सेव करेंगे और इस बार बी को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये यूएल आ गया, देख रहे हैं। इसका टारगेट इसको हम कर पाए आराम से। तो इस तरह पेरेंट को पेरेंट को आप कर सकते हैं। और पेरेंट के अंदर अगर आपको चेंज करना है, मान लीजिए इसके अंदर आप चाहते हैं कि चेंज हो जाए इसके अंदर चेंज हो जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ करना नहीं होगा, बस
जो आप नया बनाए हैं बी डॉट इनर इनर HTML इनर HTML, ठीक है, इनर HTML इक्वल टू, मान लीजिए आप चाहते हैं कि यहाँ पे लिख दें मैंगो मैंगो। तो देखिए जैसे मैंगो लिखेंगे ना तो ये पूरा बन के एक ही चेंज होगा, ठीक है, ये पूरा बन के एक ही सिर्फ मैंगो आ जाएगा। अगर हम सेव करके रिफ्रेश करें ना तो देखिए एक एक आएगा, सब हट के एक आया, बाकी नीचे वाला लिस्ट है वो आया। ये एक क्यों आया? क्योंकि हम ये बोले कि ये जब तक हम फोर लूप नहीं चलाएंगे, कि यहाँ पे चार लिस्ट है ना, चार है ना, तो जब तक हम फोर लूप नहीं चलाएंगे ये कैसे आएगा? तो यहाँ पे अगर आपको पूरा में देना है तो आपको लूप चलाना होगा, ठीक है, तो इसीलिए ये एक आया है। तो ये तो समझ गए कि कैसे चेंज करते हैं। इस तरह आप इसका पेरेंट देख सकते हैं, ठीक है, ये पेरेंट समझ गए। अब अभी पेरेंट एलिमेंट आप समझिए पेरेंट पेरेंट कैसे चेंज करते हैं। अब आगे चलते हैं, जैसे कि अभी हम चाहते हैं ना कि फर्स्ट चिल्ड्रन देखना चाहते हैं, ठीक है, फर्स्ट चिल्ड्रन देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आते हैं और ये जो हम ए लिखे हैं इसी का फर्स्ट चिल्ड्रन देखना है, मान लीजिए इसका फर्स्ट चिल्ड्रन देखना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है FIRST फर्स्ट, और फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट देखना है मान लीजिए, तो फर्स्ट एलिमेंट और चाइल्ड लिखना है, चाइल्ड का C कैपिटल। देखिए यहाँ पे जो भी लिख रहे हैं ना वो कैमल केस में है, ठीक है, कैमल केस का मतलब यही होता है कि एक बड़ा होता है, ठीक है। अभी रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अभी हमको नल लिख के आया, क्योंकि फर्स्ट इसका कोई है नहीं, इसको यहाँ से चेंज करके मान लीजिए हम इसको सेकंड पे बना देते हैं, इसको सेकंड का कर देते हैं, ठीक है। अब देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए अभी भी हमको नल मिल रहा है। अब मान लीजिए ये यहाँ पे होता तो, ये यहाँ पे होता तो, ये यहाँ पे होता तो, ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट वाला आ गया, ठीक है, तो इस तरह फर्स्ट देख सकते हैं। और इसी इसी तरह फर्स्ट की जगह आपको लास्ट लिखना है तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट बना दीजिए, तो सबसे लास्ट वाला आ जाएगा। सबसे लास्ट क्या है, जैसे कि अभी अगर रिफ्रेश नहीं कर रहे हैं, इसका देख रहे हैं अभी ये फर्स्ट वाला है, जैसे लास्ट करके रिफ्रेश किए तो यहाँ पे सिलेक्ट करके देखिए ये फर्स्ट आ रहा है। अभी लास्ट वाला को लास्ट एक्सेस किए हैं, रिफ्रेश करते हैं तो अब देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लिखना है ए डॉट, ठीक है, अब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से देखिए ये लास्ट वाला सेलेक्ट हुआ। तो इस तरह फर्स्ट एंड लास्ट देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको चिल्ड्रन देखना है तो उसका चिल्ड्रन कौन कौन सा है, CHILD चिल्ड्रन, तो इसकी मदद से आप चिल्ड्रन इसका देख पाएंगे, ठीक है। तो चिल्ड्रन में इसका चिल्ड्रन कौन है, इसका चिल्ड्रन ये पूरा है ना, एक दो तीन चार, तो इसलिए ये हमको कलेक्शन दिखाया है, देखिए कलेक्शन दिखाया है, कलेक्शन में चारों लिस्ट है देख रहे हैं सारे लिस्ट है। तो इस तरह ये देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मान लीजिए आपको आपको देखना है कि मान लीजिए इसको हम क्या करते हैं ना, इसको यहाँ से उठा के और इसमें देखते हैं, इसमें रखते हैं। अब मान लीजिए आपको देखना है कि इसका जो सिबलिंग है ना, सिबलिंग का मतलब ये है कि इसके ऊपर कौन सा है, इसके नीचे कौन सा है, तो इसके ऊपर जो 1 है इसके नीचे 2 है, तो इस तरह देखना है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा प्रीवियस सिबलिंग। देखिए ये चिल्ड्रन लिखा है ना, चिल्ड्रन की जगह आपको लिखना है प्रीवियस सिबलिंग, PREVIOUSE, और प्रीवियस एलिमेंट, सब कैमल केस लिखना है एलिमेंट, और सिबलिंग का एस कैपिटल होगा, SIBLING, ठीक है।
अब सेव कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अभी अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। इसको सेव नहीं किए हैं क्या? ठीक है, एक मिनट रिफ्रेश करते हैं। तो ये अभी भी अनडिफाइंड दे रहा है। मान लीजिए इसको उठा के और यहाँ पे लगाते हैं और फिर से रिफ्रेश करते हैं, अभी भी अनडिफाइंड दे रहा है। दो चीज होता है, एक प्रीवियस सिबलिंग और एक नेक्स्ट सिबलिंग होता है। प्रीवियस वाले में ये पहले आता है, नेक्स्ट वाले में ये बाद आता है। नेक्स्ट करके देखते हैं पहले, शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो। अ, यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, और इस बी को यहाँ पे प्रिंट ही है, सही है। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये कौन सा है, बाद वाला है। ठीक है, बाद वाला है। कहाँ पे है देखिए, थर्ड वाले में डाले हैं, और थर्ड वाले का नेक्स्ट कौन है, थर्ड वाले का नेक्स्ट फोर है ना, तो इसलिए फोर है। यहाँ पे प्रीवियस वाला नहीं आ रहा था ना, तो ये प्रीवियस वाला हम देख लेते हैं। PREVIOUSE, अब आ जाना चाहिए, शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। देखिए अभी भी अनडिफाइंड आ रहा है। तो प्रीवियस का मतलब याद रखिए कि प्रीवियस सिबलिंग का मतलब यही है कि उसके ऊपर वाला आता है, उससे पहले जो होगा वो आ जाएगा प्रीवियस में। ठीक है, तो यही थोड़ा था, मतलब जो हम अभी देख चुके हैं कि कैसे आगे पीछे का देखते हैं, वही इसमें हम पूरे अच्छे से समझ लिए। यही है। अ, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे पढ़ेंगे। ट्रैवर्सिंग को हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।